अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सरवर चिश्ती, खादिम गुलामान ख्वाजा सुल्तानुल हिंद नाइबुन नबी अताए रसूल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के दरबार से, जहाँ से दीन की परवरिश हुई, लाखों को कलमा पढ़ाया गया। मुसलमानों पे आज परेशानी है तो बोलना हमारा ही फर्ज बनता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उठो कि अब यही वक्त का फरमानी चली है। तौक़ीर रज़ा खां साहब ने जो बरेली में आह्वान किया कि 20 लाख मुसलमान खड़े हों, और जिन लोगों ने हमारी नस्ल कुशाई की हरिद्वार से बात की है, दिल्ली से बात की है, उनके सामने जमा और आएँ और उनको कहें आओ आके हमारा कत्ल करो। इस मामले को लेकर तौक़ीर साहब आगे बढ़ रहे हैं। हम बारगाह हुज़ूर गरीब नवाज़ से उनकी पूरी हिमायत करते हैं, और बारगाह गरीब नवाज़ी वो जगह है जो कि डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है, कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करती है, सांप्रदायिक सौहार्द को प्रमोट करती है, मजहबी हम आहंगी को प्रमोट करती है, कंपोजिट कल्चर और प्लुरलिस्टिक सोसाइटी के नॉर्म्स को एड्रेस करती है। ये वो जगह हैं जहाँ हर धर्म, मजहब और मिल्लत, हर नेशनैलिटी के लोग आते हैं। लेकिन ये सूफियों का दरबार है। सूफी का मतलब ये नहीं कि किसी कौम और मिल्लत पे जुल्म हो और वो खामोश बैठा रहे और अपनी ज़बान दराज ना करे। हमारी नज़र में वो सूफ़ी नहीं, वो कूफ़ी है, मसलियत परवर है, और वो गुनाहगार है और गद्दार मिल्लत है। खानकाहों और दरगाहों से आवाज़ें क्यों नहीं उठ रही हैं? मिंबर क्यों खामोश हैं? मिंबरों ने क्यों तफरीक फैला रखी है? कब तक मुस्लिम जुल्म, ज़्यादती और जबर बर्दाश्त करेगा? ये मोदी खामोश है, अभी भी इसके सर पे भूत सवार लगता है। अफसोस की बात है, हम सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। आज की तारीख में दुनिया में कहीं भी फादर ऑफ नेशन को, राष्ट्रपिता को गाली नहीं बकी जाती है। यहाँ राष्ट्रपिता को गाली बकी जाती है, और जिसको जेल में डाला जाता है उसके सहयोग के लिए लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। हमारी ये बुली, ये तरह तरह की ऐप्स निकाली जा रही है, सली ऐप्स, बुली ऐप्स, और हमारी जो खवातीन, जो फीमेल्स हैं, जिन्होंने आवाज़ बुलंद की है, एक्टिविस्ट हैं इस हुकूमत के जुल्म के खिलाफ, उनके ऐप्स निकाल के फॉर सेल लिखा जाता है। लानत तुम लोगों को पे। जिस मुल्क में औरतों की पूजा होती है, सीता मैया की, गंगा को हम माँ कह के बुलाते हैं, जहाँ पे दुर्गा और काली की पूजा होती है, जहाँ का प्रधानमंत्री हिपोक्रेट मुनाफिक ये बात करता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों पे जुल्म हो रहा है। कठुआ में नफीसा का जब जुल्म हुआ, रेप हुआ, ज्यादती हुई, तो बीजेपी के लोगों ने बचाए विक्टिम का साथ देने के, कल्प्रिट्स का साथ दिया, तिरंगे की रैलियां निकाली। कब तक ये जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त करेंगे? किसान आंदोलन में 700 लोग मारे गए। सीए जैसा एक्ट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट लाया जाता है, खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के साथ जुल्म किया जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है। हाउ लॉन्ग वी आर गोइंग टू टॉलरेट योर बुलशिट? वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट योर बुलशिट एनी मोर। जुल्म के खिलाफ अगर सूफी आवाज नहीं उठाता है तो वो सूफी नहीं, कूफी है। वो पैसे, वो हुकूमत का तलवे चाटने वाला है, वो मुनाफिक है, वो बेगैरत है, वो मौला अली का गद्दार है। हुसैन की औलाद कहते हो अपने आप को, और करबला का सबक भूले बैठे हो। और ये मिंबर पे से जो तफरीक की बात होती है, आज के बाद कोई तफरीक की बात करे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ कर रहा है, कुरान की शान में गुस्ताखियाँ कर रहा है, उनको खुला छोड़ रखा है, उनको छूट दे रखी है। और वो नौजवान मुसलमान कहाँ हैं जो आशिक रसूल होने का तमगा लिए घूमते हैं? वो मौलवी हजरात कहाँ हैं जो सिरों पे नाले ने पाक की तस्वीर लगा के घूमते हैं? कब तक ये चीज़ें हम बर्दाश्त करेंगे? कब तक ये जुल्म? दुनिया में कहीं भी इस तरह की बातें नहीं हुई थी। जर्मनी में एथनिक क्लींजिंग की बात हुई थी, क्या हुआ? इसी किस्म से रवैये से तो वहाँ पे एक हॉलोकॉस्ट हुआ था। क्या आप हॉलोकॉस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं? आपके गोलवार्कर की किताब वी और आर नेशनहुड डिफाइंड बंच ऑफ थॉट्स में क्या क्या बातें की गई हैं मुसलमानों के लिए? क्रिश्चियन चर्चेज में जाके गुंडागर्दी कर रहे हैं, जीसस क्राइस्ट की मूर्तियों को तोड़ा जाता है, सेंटा क्लॉज को आग लगाई जाती है। आपने लगा क्या रखा है? इस देश को बर्बाद करने पे तुले, हिंदू मुसलमानों के सौहार्द को खत्म करने। हमारे बाप दादाओं की हड्डियां यहाँ गड़ी हैं। हम हाकिम रहे हैं इस मुल्क के, हम मोहब्बत करते हैं। 1857 से 1947 तक सब में आगे आगे मुसलमान रहे ब्रिटिशर से लड़ने के लिए। और जो आरएसएस वाले आज देशभक्ति का तमगा लेके घूमते हैं, जिसको इस सावर के आगे वीर लगाते, इन्होंने माफीनामे मांगे, तलवे चाटे इन्होंने। हम लोगों ने तलवे नहीं चाटे हैं, फांसियों को चूमा है। 1857 में मेरठ से लेके दिल्ली और दिल्ली से पेशावर तक
उलमाए दीन और मशाइख को सूली पे लटकाया गया। कहाँ है वो मशाइख, कहाँ है वो उलमा? हमें तौक़ीर रज़ा खान साहब का साथ देना चाहिए, क्योंकि वो आइन के खिलाफ बात नहीं कर रहा है, जमहूरियत के खिलाफ नहीं बात कर रहा है, वायलेंस को बढ़ावा नहीं दे रहा है। वो ये कह रहा है आओ आके हमारा कत्ल करो, मुसलमानों के खून के प्यासे हो तो आके बुझाओ तो सही। ये चीमा गुइयाँ क्या करते हो, ये गाली गलोच बातें करते हो, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? प्राइम मिनिस्टर को सुनना चाहिए। ये वाहिद मुल्क है दुनिया में जहाँ पे इस किस्म की बातें हो रही हैं, जहाँ फादर ऑफ नेशन को खुल्लम खुल्ला गाली दी जाती है। मोदी जाके कहता है मैं गांधी के देश से आया हूँ, गांधी को यहाँ गालियाँ बकी जाती है, और जो कातिल है गांधी का गोडसे को उसको प्रमोट किया जाता है। अफसोस वो पढ़े लिखे हिंदू हमसे हमेशा सवाल करते थे जब टेररिस्ट अटैक होता था कि मुस्लिम नाम कंडेम क्यों नहीं करते। हमने तो IS अल-कायदा तालिबान को हमेशा कंडेम किया है। अब नाउ इट्स योर टर्न टू कंडेम दिस हिंदू फैसिज्म एंड कम्युनलिज्म। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। सैयद सरवर चिश्ती, अजमेर शरीफ।